तो आज चर दशा का रोल हम लोग देखेंगे। चर दशा में दारा कारक के बारे में मैंने बोला आपको कि दारा कारक को ही फोकस करके सारे कॉम्बिनेशन देखने हैं आपने। तो यहाँ पे आप ये मैंने पहले आपको इसमें पैरामीटर्स दिए हैं। दिख रहा है रीडिंग प्रेजेंटेशन विद। यस मैम। जी मैम। देखिए। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ लो, आप पढ़ लो। बोलो। रिलेशनशिप्स, मैरिज एंड देयर टाइमिंग्स। नोट असेंडेंट राशि एंड सेवेंथ हाउस राशि। ओके। तो असेंडेंट राशि नोट करनी है और सेवेंथ हाउस राशि नोट करनी है। बिकॉज दारा कारक है तो सेवेंथ हाउस। ओके। राशि कंटेनिंग दारा कारक एंड इट्स सेवेंथ हाउस। ओके। सो द राशि जिसमें दारा कारक है और उसका भी सेवन, उससे सेवेंथ हाउस। राइट। राशि कंटेनिंग उपपदा एंड इट्स सेवेंथ हाउस। ओके। राशि कंटेनिंग पदा ऑफ द सेवेंथ लॉर्ड एंड द सेवेंथ हाउस फ्रॉम इट। हम इसका क्या मतलब हो फोर्थ पॉइंट का? सेवंथ लॉर्ड अपने घर से कितने घर आगे गया है? अगर 4 घर आगे गया है तो उस पद से भी फिर 4 घर आगे गिनना है आपने, वो बन जाएगा उसका सेवंथ पद। जैसे उपपद देखते हो ना, 12वां घर का स्वामी अपने कहाँ गया है, हम्म। उतने घर हम गिनते हैं तो 12वें पद को ही उपपद कहते हैं। वैसे ही सेवंथ लॉर्ड का जो पद है उसको भी आपने मार्क करना है और उससे सेवंथ भी देखना है, जो आपको इंडिकेशन मिलेंगे कि पति कैसा होगा या पत्नी कैसी होगी, कौन सी राशि वहां पे आ रही है। नेक्स्ट। ओके। पुट दारा कारक नवांश DKN इन D1 एंड सेवेंथ हाउस फ्रॉम इट। हम्म द्वारा कारक नवांश तो मैंने मैम। बोला ना, दारा कारक किस राशि में क्या नवांश, जैसे हम आत्म कारक नवांश में आता है तो कार्यकांश लगन बन जाता है वो। वैसे ही ये दारा करेक्ट। कारक नवांश विवाह के लिए हमें देखना है कि वो D1 में कहाँ पे है। दारा कारक नवांश जो भी राशि होगी वो D1 में भी आपको मार्क करनी है और फिर वहां से सेवंथ भी देखना। चलिए नेक्स्ट। नोट विच राशिज राहु केतु एक्सिस आर आस्पेक्टिंग। ओके। विच राहु राशिज केतु राहु का केतु। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी इंटरकास्ट मैरिज होगी, देखिए राहु केतु तो अनकन्वेंशनल है, फॉरेनर को दिखाएगा, है ना। तो राहु केतु कई बार वीनस के साथ होगा तो कारक है, क्योंकि विवाह का वो भी दिखाएगा अनकन्वेंशनल मैरिज, और अपनी अपनी जाति से बाहर विवाह होगा और इंटरकास्ट मैरिज, या फिर फॉरेनर से भी हो सकता है। जैसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई पारसी से, राजीव गांधी की शादी हुई फॉरेनर से, इटली की लड़की से। तो ये सारी चीजें आप उन कुंडलियों में जो ऑलरेडी आपको दी हुई हैं, जिनके डेटा भी आपके पास है, उसमें आप देख लेना। मैं जो आज लाई कुंडलियां लाई हूँ उसमें मैं आपको दिखाऊंगी प्रिंसेस डायना और उनके हस्बैंड की कुंडली, क्योंकि वो आपको कुंडलियां मिली नहीं है और उनकी मैरिज में हम ये सब पैरामीटर लगा के देखेंगे। मोदी जी की भी कुंडली लगाएंगे कि शादी हुई लेकिन शादी की हैप्पीनेस नहीं मिली उन्हें, शादी सेपरेटेड चल रहे हैं और डाइवोर्स भी नहीं लिया और दूसरी शादी भी नहीं करी। और ये सारे जो पैरामीटर बोले ये सब हमें लगाने हैं इसमें। ठीक है। अब दारा कारक को तो ध्यान रखना ही है, और हाउसेस जो भी राशियां देख रही हैं मतलब इस दारा कारक को, वो भी हम देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पुत्र कारक को भी देखना आपने, क्योंकि पुत्र कारक क्या है कि संतान का अगर वक्त आ गया तो विवाह हो जाता है जनरली। विमशोत्री में भी हम फिफ्थ लॉर्ड की दशा में शादी हो जाती है, सेवंथ सेवंथ का काम करता है, क्योंकि सेवंथ का गेन होता है फिफ्थ, है ना। 7 से 11th हाउस बनता है फिफ्थ हाउस। तो उसी तरह आपको पुत्र कारक, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष में चर दशा में पुत्र कारक से हम संतान देखते हैं, तो उससे जो भी राशि की दशा चल रही है अगर उससे पंचम में पुत्र कारक आ रहा है, इसका मतलब उस दशा में बच्चा हो सकता है। तो बच्चा होने के लिए भारत में तो डेफिनेटली आज भी शादी को पहले ही माना जाता है ना। अनकन्वेंशनल मैरिज हो, कोई लिव इन में रह रहा हो तो बात अलग है, अदरवाइज 99% लोग शादी करके भी बच्चा पैदा करते हैं। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है फॉर टाइमिंग ऑफ मैरिज की शादी कब होगी। ठीक है। तो ये सारे 8 पैरामीटर आप लगाएंगे एक एक कुंडली में, विवाह देखना है जब। अब मैंने आपके लिए प्रिंसेस डायना की कुंडली रखी है। सुना है आपने प्रिंसेस डायना के बारे में? यस मैम। Yes, ma'am। क्या सुना है, बताओ। मैम वो मरने के बाद अभी तक उनकी रील्स आ रही हैं यूट्यूब पे, अभी भी और एक शी है वॉज वो। द मोस्ट उनकी फैन ब्यूटीफुल, फॉलोइंग बहुत ज्यादा। ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल थी। और इनफैक्ट मिस यूनिवर्स बन सकती थी, लेकिन फिर शादी हो गई। और किससे हुई? इंग्लैंड की महारानी का जो बड़ा बेटा था, उससे शादी हुई इनकी, जिनका नाम था प्रिंस चार्ल्स, जो कि 75 साल की उम्र में राजा बने।
देखिए इनकी कुंडली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, राव सर ने हमें दिए हैं। और ऑब्वियसली सर के पास तो बड़े बड़े लोग रहे हैं, आए हैं, प्रिडिक्शंस लिए हैं, तो वैलिडेटेड डेटा है ये, ठीक है। 75 ईयर्स में इनकी इनकी ये राजा बने हैं, और मदर की डेथ हुई क्योंकि 96 एज में। तब तक वो राजकुमार युवराज बन के रहे। और इनसे विवाह हुआ है, इनका लव मैरिज, प्रिंसेस डायना, ये इनकी फोटो है, आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल है ना। और कैसे विवाह हुआ, क्यों हुआ, क्यों इनका विवाह चला नहीं, क्योंकि इनका डाइवोर्स भी हो गया। देवर सेपरेटेड, दो बेटे हुए, और सेपरेटेड हो गई 92 में। शादी हुई थी इनकी 81 में, है ना, 91। और 11 साल शादी चली है, जस्ट समझो। और बाद में इनकी हाई स्पीड कार क्रैश में डेथ हो गई 21 31 अगस्त 1997, 36 ईयर्स की एज में। ये कुंडली बड़ी इंपॉर्टेंट कुंडली है। इसमें इवन आपको आगे जाके जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो विष कन्या योग भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत रेयर होता है। तो ये कुंडली बड़ी खास है, इसमें आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको मैरिज के लिए, दारा कारक के लिए इसको मैंने इसमें लगाया। 1 जुलाई 1961 का बर्थ है, रात को 8:27। और सैंडिंगम, इंग्लैंड का। धनु लगन की कुंडली है। शनि वक्री, बृहस्पति वक्री दूसरे घर में बैठे हैं, जिसमें शनि तो स्वर्ग राशि का है लेकिन बृहस्पति नीच का है। और ये यहाँ पे नीच भंग में भी हो जाता है अगर हम सिंपल विमशोत्री देखें तो। तारा कारक और बाकी सारे कारक हम ही देखते हैं, पहले मोटा मोटा प्लेनेटरी पोजीशन देखो। चंद्रमा यहाँ पे कुंभ राशि के हैं केतु के साथ, जिसे मंगल देख रहे हैं। राहु केतु एक्सिस और मंगल, इन दोनों का प्रभाव इस चंद्रमा पर है। और साथ में कुंभ राशि का प्रभाव। कुंभ राशि ने इनोवेटिव बना रही है इनको। कह सकते हैं कि सैटर्न की जो भी परसिवरेंस और हार्ड वर्किंग है, गुड क्वालिटीज हैं, वो सब इनमें रही होंगी मेंटली। और केतु, राहु केतु एक्सिस होने से कई बार डिप्रेशन और दूसरी तरह का जो भी डिस्ट्रेस है वो भी मेंटली आएगा। चंद्रमा यहाँ पे 8th लॉर्ड भी है, थर्ड हाउस में बैठा है, अफ्लिक्टेड मंगल से भी। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, आपके छोटे भाई बहनों को हानि हो सकती है। और ऐसा व्यक्ति या तो इसके छोटे मैम, भाई। मैम जस्ट वन सेकेंड। हम्म। मंगल एंड मून तो दे आर काइंड ऑफ फ्रेंडली साइंस, राइट? फ्रेंडली है, तो चंद्र मंगल योग बना रहे हैं, धन तो देंगे, धन देंगे, हाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर भी अच्छा करा देंगे, म्यूजिक डांस भी अच्छा करा देंगे। लेकिन राहु केतु एक्सिस ऐड हो जाने से यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि अब डबल एफ्लिक्शन हो गया। सिंगल एफ्लिक्शन में चंद्रमा मंगल नहीं करता तंग, लेकिन अब यहाँ केतु है। देखिए डिग्री, देखिए 2 डिग्री का चंद्रमा है, और केतु है 4 डिग्री का। बहुत क्लोज कंजंक्शन होने से। और यहाँ मंगल की डिग्री देखो, 8 डिग्री का मंगल है, और चंद्रमा 2 डिग्री। ये काफी ज्यादा क्लोज डिग्री होने से अफ्लिक्शन बढ़ गया। तो 8th लॉर्ड भी है। अब ये भी याद याद रखो, मैंने आपको शायद पराशरी में भी बताया था, 8th लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड का जब संबंध आता है तो नॉर्मल डेथ नहीं होती है। वो कह सकते हैं या तो एक्सीडेंटल होगी, या सुसाइड होगा, या फिर सम सॉर्ट ऑफ अन अन अनकन्वेंशनल, या कह सकते हैं नॉर्मल नॉर्मेलिटी नहीं होगी। यहाँ पे व्यक्ति अटेम्प्ट भी कर सकता है सुसाइड करने की। मैम, इसको कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे किसी की कुंडली से, अगर उनकी वो दशा या अंतरदशा में ये राशि होगी? देखिए कुंभ अब राशि ये, के अंतरदशा में अब इनकी कर्क राशि होगी। इनका इनकी 36 ईयर्स में डेथ हुई है, तो पहले तो इसकी लॉन्geविटी आप अल्पायु निकालोगे, अल्पायु ही आएगी इसमें। ठीक है, वो आप तब कर लेना एज ए विमशोत्री, जितनी सारी चीजें वो आपने पहले करनी है। अभी हमें विचार दशा पे फोकस करना है और विवाह पे करना है। तो मैं विवाह का लेके चल रही हूँ। अब वीनस यहाँ पे देखो टॉरस राशि का है, 6 लॉर्ड इन 6, जो कि इनको अच्छा वैवाहिक, या कह सकते हैं कि रोमांटिक बना रहा है ना। लेकिन इसमें वक्री जुपिटर भी देख रहा है यहाँ पे, अगर विमशोत्री देखें तो। जुपिटर तो वीनस के लिए फिर वो हो गया, नेगेटिव हो गया, और वक्री होने से, और साथ में इस जुपिटर पे शनि का भी प्रभाव है, ये मत भूलो। कंजंक्शन जब भी होता है तो वो जुपिटर अब प्योर कहाँ रह गया, अच्छा। लेकिन स्टिल जुपिटर नीच भंग होने से, और मंगल क्योंकि 5th लॉर्ड अपने से पंचम में गया, 9th में गया है, इनको दो पुत्र हुए, पंचमेश स्ट्रांग हो गया यहाँ पे। और मंगल यहाँ लियो राशि का है, स्ट्रांग हो गया। राहु के साथ होने से ठीक है, ये हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो बच्चे पैदा करने में, सब में। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, 5th लॉर्ड 9th में जाता है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन मैम, कराता है। बच्चों का मेरा जैसे बुक सुख तो फीलिंग नहीं वो हुआ अच्छा है। ना? हम्म। बिकॉज छोटे में वो चली गई तो क्या? बच्चों का सुख तो अल्टीमेटली उनको उतना नहीं मिला ना, मतलब बिकॉज नहीं, सुख वो तो मिला डिपार्ट हो ना, गई दो तो। बेटे तो हुए, लेकिन हाँ उनसे उतना सुख नहीं मिला क्योंकि उनकी खुद ही की आयु नहीं है।
खुद ही का तो देखो ना, हाँ करेक्ट। खुद ही नीच का है ना, तो करेक्ट। खुद ही में कमी है ना ज्यादा। तो आपके खुद में हम्म। ही जब आप नीच का हो गया लगने, तो वो तंग करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी कुंडली में मरकरी सन भी वक्री बुध है, सप्तमेश सप्तम में है, सन के साथ बैठा है, जो कि आदित्य बुध हो गया है, कोई ग्रह नहीं दिख रहा। तो ये पति का पक्ष जो है वह एक रॉयल फैमिली दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, यंगर लुकिंग दिखा रहा है, इंटेलिजेंट ये खुद भी है, इनके पति भी इंटेलिजेंट। ये सब चीजें इनको इसमें मिल गई। वीनस भी स्ट्रांग है, तो विवाह अच्छा हो जाएगा। विवाह मतलब रोमांटिक हो सकता है, लव मैरिज हो सकती है, वो अभी हम चर दशा से कॉम्बिनेशन देखेंगे। बट इन सिंपल विमशोत्री में अभी सब बता रही हूँ, ये सब अच्छे कॉम्बिनेशन आ गए। पांच योग में आ गया ये, देखो नबस में पांच पांच योग, पांच घरों में सारे ग्रह बैठे, एक दो तीन चार पांच, है ना, पांच। और यहाँ पे देखो पिता का घर, धर्म का घर, मंगल राहु बैठ गया यहाँ पे। ये भी तंग करेगा इतना से धर्म में, कई बार बहुत ज्यादा इनको वो बना देगा अपने धर्म के लिए, नेगेटिव। और ये भी कह सकते हैं कि पिता से भी लड़ाई वगैरह हो सकती है, ये सब दिखाएगा। पिता का पक्ष भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि ये कोई बिल्कुल ही वो थी लोअर मिडिल क्लास है, शी वाज ऑल्सो प्रिंसेस, है ना। तो ये सब पिता का पक्ष भी अच्छा दिखा रहा है। फैमिली में लेकिन कलह दिखा रहा है। सेकंड हाउस में दो दो वक्री ग्रह है, एक नीच का, जिसमें यहाँ सेकंड हाउस जो इमीडिएट फैमिली है, कुटुंब है, वहां पे ये तंग तंग हो रहे हैं या परेशान हो रही है। तो अब ये मोटा मोटा D1 में हमने देख लिया। और D9 में यहाँ पे आप देखो, मंगल जो है वो 7 से 8 में गया है। 7 से 8 में जाने से विवाह, ये जनरली ये कॉम्बिनेशन बनता है डाइवोर्स का, जब सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में जाता है अपने से, यानी सेकंड में जाता है। तो ये वैसे तो वो, लेकिन अगर लॉन्गेविटी है तो ठीक है, वो अलग बात है कि वो कितने कब होगा सेपरेशन, वो सब है। लेकिन ये एक तरह से विवाह खंडित जो हो रहा है, वो पहले तो 11 साल तो विवाह चला, और डेथ कब हुई है इनकी, 92 में सेपरेट हुई है, उसके 5 साल बाद डेथ हुई है इनकी। तो अगर डाइवोर्स नहीं भी होता या सेपरेट नहीं भी होते, तब भी इनका विवाह की लॉन्गेविटी जो है वो कम दिख रही है यहाँ पे। तो वो डेथ से खत्म ही हो गया मैरिज। कई बार सेपरेट होने के बाद वापस भी तो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आयु ही नहीं बची तो कहाँ से मिलेंगे। तो ये मोटा मोटा। और यहाँ राहु फिर से लगन में आ गया टॉरस का, है ना। शनि अच्छा हो गया, मेहनती बना रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी दिखा रहा है, मतलब जो भी सेकंड हाफ जो कह सकते हैं। और सेकंड हाफ में क्या, फर्स्ट हाफ में इनकी डेथ हो रही है, देखा जाए तो जो एक नॉर्मल एज होती है। तो ये मोटा मोटा हो गया। अब हम इसे चर दशा के सारे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। आप लोग कुंडली बना लो अपनी, पेपर पेन लेके, डायरी लेके, और वहां पे दारा कारक और दारा कारक नवांश मार्क करो। बना लो, कुंडली बनाई। 2 मिनट में D1 और D9 आप डायरी से बनाओ लेके। 2 मिनट डायरी लेके रखती और फिर इन सब ग्रहों के कारक भी मार्क कर लो साथ में। वीनस दारा कारक है, जो कि अपनी राशि का है, टॉरस राशि का है, छठे घर में है। यानी कि विवाह का कारक, दारा कारक 6 8 12 में जाता है, तो विवाह में सुख नहीं मिलता, और झगड़े होंगे होंगे। छठे घर में आ गया, लेकिन स्ट्रांग है वीनस फिर भी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ने मतलब इंजॉय नहीं किया लाइफ को, लेकिन हाँ बहुत अच्छा तो नहीं रहा, ये कह सकते हैं। मंगल इनकी कुंडली में M के बनता है, राहु के साथ है, हैप्पीनेस के घर का स्वामी। राहु के साथ, राहु केतु एक्सिस पे हो गया, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है कि हैप्पीनेस तो इनके शायद भाग्य में ही नहीं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो दारा कारक नवांश कहाँ गया है, ये गया है मकर में, गया है 10। तो 10 नंबर, यानी कि यहाँ पे दारा कारक नवांश आ गया सेकंड हाउस में। मैम। 2 मिनट्स रुकिए, एक बार नोट डाउन करने दीजिए। चलो नोट कर लो, जब हो जाए सबका लिख बना लो तो मुझे बता दो, मैं फिर आगे बताती हूँ। D1 D9 दोनों बना लो डायरी, पेपर पेन लेके। क्योंकि ये आपको मैनुअली जब तक यू अब उपपद और ये सब मार्क नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा। उपपद आ गया छठे घर में, यहाँ आ गया उपपद। ये लो। सबका हो गया, प्रसाद जी आपका हो गया, लिख लिया। हाँ हो गया। और श्वेता। मैम KL मैम, वो मैम मैं शायद कर रही हूँ, मैम ये थोड़ा क्रैंकी हो रही है। हम्म।
मैम मेरी बेटी रो रही है वैसे है मैम, मैंने बना लिया लेकिन मैं देख रही हूँ बीच बीच में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देख लेना मैम लेकिन। केएल एक्वेरियस हो गया ना, केएल। हाँ, केएल हमारा एक के जो सन है वो हमारा कुंभ में गया है, तो एक्वेरियस यहाँ केएल भी मार्क करो, केएल विद मून लिख लो, केएल। और ये जो लिखोगे ना केएल, इसको राउंड कर लेना ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि दारा कारक कहाँ है, उपपद कहाँ है, ये सबको जो जो बोल रही हूँ, दारा कारक, उपपद, डीके एन, इन सबको राउंड कर लेना साथ में। ठीक है। प्रसाद जी उपपद क्या आया आपका, 12th वाला? नहीं, ऊपर कुंभ, कुंभ में आएगा। 12th लॉर्ड हुआ सॉरी मंगल, सॉरी सॉरी, राइट? छठे नहीं घर नहीं में आ सॉरी, गया वृषभ, उपपद, वृषभ नहीं, छठे घर में हाँ। आ छठे घर, गया। सॉरी। कुंभ से, क्योंकि इसमें केतु देखना है। हम्म। केतु इज नियर, केतु नियर है ना नहीं कि उपपद, वृश्चिक राशि। उपपद एक अरे सेकेंड, बाबा, उपपद वो इज हम 12th हम लॉर्ड हम ना। वो तो हमें सिर्फ उसकी दशा ईयर निकालने के लिए देखना होता है कि वो कौन सा स्वामी है, मंगल है, केतु है। आपको उपपद मार्क करना है, उपपद के लिए 12वें ओके ओके ओके, स्वामी सॉरी। 10वें में गया, यहाँ से 10वां गिन लो तो ये आ गया उपपद यहाँ पे। मुझसे वही आता है, ओके। ठीक है। तो या उपपद भी हमारा छठे घर में है, दारा कारक नेगेटिव। अब पॉइंट लिखते जाओ। पहला पॉइंट, अगर विवाह हम सपोज एनालिसिस कर रहे हैं प्रिंसेस डायना की लाइफ में, मान लो ये आपके पास तब आई है जब इनकी शादी भी नहीं हुई, है ना, सपोज 15-16 साल की उम्र में इन्होंने पूछा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि उपपद छठे घर में, दारा कारक छठे घर में, दारा कारक नवांश है वक्री, दो दो ग्रहों के साथ, जिसमें से एक शनि है जो कि क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ को कम कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव सारे हमारे इकट्ठे हो गए, दो हो गया, तीसरा हो गया हमारा द डीकेन इन सेकेंड हाउस विद टू रेट्रोग्रेड प्लैनेट। एंड मैम इसमें ज्ञाति कारक, ज्ञाति कारक क्योंकि मून है, और मून ही है इसमें, और मून इनका 3rd हाउस में है। तो फिर हम्म। तो फिर वो उससे जल्दी 3rd हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में जल्दी डिपार्चर होना चाहिए, राइट, एज पर सूत्र। हम्म। तो मतलब भाई बहन से इनकी अच्छी नहीं होगी इन शॉर्ट, राइट? इनके, देखिए ये अपने, इनके एक छोटे भाई बहन कोई हुआ था बट उसकी डेथ हो गई थी। मैं आपको एक बार ओके। इवेंट दिखा देती हूँ। देखिए, ये मैंने यहाँ लिख ही दिया है, डारा वीनस, डारा नाम है ऊपर चौरस। हर इन्फेंट एल्डर ब्रदर डाइड एज इन्फेंट बिफोर शी वॉज बोर्न। बीके जुपिटर इज रेट्रोगेड एंड विद ए मेलेफिक रेट्रोगेड थर्ड लॉर्ड। देखिए भ्रातृकारक से हम देखेंगे हमारे सिबलिंग, तो वहां पे भी ये यंगेस्ट हो गई ऑफ द 5 चिल्ड्रन बोर्न टू हर पेरेंट, जिसमें से एक की डेथ भी हो गई, क्योंकि बी के जो है वो रेट्रोगेड जुपिटर है विद शनि है, और मेलेफिक रेट्रोगेड थर्ड लॉर्ड के साथ है। मैम लेकिन बीके जो है वो मरकरी है, जुपिटर नहीं है। एक मिनट देखने दो क्या है। बी के लेकिन हाँ 3rd हाउस तो दिख ही रहा है, न्याति कारक है तो वो गड़बड़ी है। एक मिनट, बी पर के, मरकरी भी रेट्रोगेट है, हाँ ओके। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, हाँ। हाँ, बी के यहाँ पे और मरकरी ना, रुको। मरकरी है रेट्रोगेट और 7th हाउस में बैठा है। किसके साथ बैठा है? विद ए मेलेफिक सन हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना लिख लो, कोई बात नहीं। हम्म। बीके की स्थिति भी जो है, मरकरी जो रेट्रोग्रेड है, इसको अब कोई और राशि तो देख नहीं रही है, सब खाली है, मतलब ये राशियां देख रही है, कोई प्लेनेट तो देख नहीं रहा, है ना। तो ये हम्म। रेट्रोग्रेड और ये सन के साथ हो गया। इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, एज ए सेवंथ लॉर्ड भी मरकरी जो है रेट्रोग्रेड है, तो ये भी बहुत बढ़िया नहीं है। सेपरेटिव सन के साथ, सन का सेवंथ में आना भी एक बहुत अच्छा वो नहीं है, योग विवाह हाँ के लिए, है ना। सेपरेशन। सेपरेटिव प्लेनेट हो गया, तो ये हमारी चीजें यहाँ पे ये सब हो तो गई। मतलब 3rd हाउस अफ्लिक्टेड है ज्ञाति कारक से, और 7th हाउस भी अफ्लिक्टेड है एक तरीके से, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेटिव प्लैनेट्स। यहाँ पे देखिए मेलेफिक का एस्पेक्ट तो माना ही, देखना ही पड़ेगा ना, 12th लॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है, हम वो 12th लॉर्ड मंगल भी तो देख रहा है इसको, मतलब वो तो खैर विंशोत्तरी में हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञाति कारक जो चंद्रमा का आना और राहु केतु का हम्म। होना इज नॉट गुड फॉर सिबलिंग्स। चलिए, ये तो एक दो इवेंट हो गए, प्रॉमिस देख रहे हैं, अब इन टाइमिंग पे बाद में आएंगे, पहले और भी चीजें देखो अब। यहाँ पे देखो, देखिए अप्रैल 78 में 17 ईयर्स की एज में शी मूव टू लंदन
and lived with flatmates for 3 years and did low paying job। इन्होंने जैसे मैकडोनल्ड में एक असिस्टेंट होता है ना अपना, वो इधर उधर छोटा मोटा बैरे का काम जो कर रहे हैं, मतलब एक रॉयल फैमिली की लड़की 17 साल की उम्र में अपने माँ बाप की कला या जो भी घर में इश्यूज थे उनके कारण परेशान होके अपना घर छोड़ देती है, और 3 साल तक एक छोटे से फ्लैट में, जिसमें उनके साथ जो उनकी मेट्स थी वो बहुत लोअर लेवल की, मतलब जो कह सकते हैं कि नौकरों के साथ रह रही थी, और उन्हीं की तरह का काम भी किया। तो ये देखने के लिए आपको दशा देखनी पड़ेगी कि किस दशा में इंसान ऐसे लोगों के साथ रह के इस तरह का लो लेवल का काम करता है। देखिए, कोई बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर का काम हो, कोई बड़ी प्रोफेसर का काम हो, मतलब जो जो वाइट कॉलर जॉब कही जाती है, वो अच्छे ग्रहों की दशा में होती है। लेकिन जब लोअर लेवल, जैसे यहाँ पे राहु वीनस केतु की दशा में विंशोत्तरी में हुआ, और अगर चर दशा में देखूंगी तो लिब्रा लिब्रा से लेके वर्गो लियो तक, मैं अभी दशा दिखाती हूँ, तब इस दशा में ये 3 साल अपने घर से, माँ बाप से दूर रही, भाई बहनों से दूर रही। और इन्होंने किया क्यों? क्योंकि वहां से थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस भी वन देखोगे तो अफ्लिक्टेड है। अब मैं आपको ये चर दशा में दिखा रही हूँ कि ये क्यों 3 साल छोड़ के गई अपने माँ बाप को। ये देखिए, मैंने यहाँ दशा मार्क के, वैसे तो पराशर लाइट में भी दिखा सकती हूँ, नहीं तो आप ये नोट कर लो, लिब्रा लिब्रा 1978, अप्रैल 78 नोट कर लो। अप्रैल 78 में दशा थी लिब्रा लिब्रा, और 3 साल मतलब 81 तक, क्योंकि फरवरी 81 में तो शादी हो गई है ना, जनवरी 81 तक लिख लो, तो अब दशा थी वर्गो में लियो। ठीक है, अब इन राशियों को आप देखो, लिब्रा लिब्रा और वर्गो लियो। बताओ लिब्रा, बताओ लिब्रा को कौन कौन देख रहा है? मैम लिब्रा चर मूवेबल है, तो उसको स्थिर देखेगी, तो एट, ये देख 8 रहा को है छोड़ के सब मंगल राहु। देखेगी। हम्म। हाँ, ठीक मंगल है। राहु देखेगा हाँ, 5, और वीनस देखेगा। वीनस देख रहा है और मून केतु देख रहा है। हाँ, और ये सब क्या है? मून क्या है? ज्ञाति कारक। राहु केतु लोअर लेवल यहाँ पे आ गया, और वीनस फीमेल को दिखाता है। तो इनकी जो फ्लैटमेट थी, लड़कियां थी जो मैकडोनल्ड में या जो भी छोटे छोटे लेवल के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, और मंगल भी देख रहा है, तो मंगल मेल को भी दिखाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि जो तामसिक है ना, तामसिक मतलब जो भी, देखिए तामसिक से मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो ड्रिंक कर रहा है या वो नॉनवेज खा रहा है या वो सिगरेट पी रहा है। तामसिक से ये भी मतलब होता है जो थोड़े से पैसे के लिए छोटे लेवल तक का भी काम कर सकता है ना। मटन काटना है या नॉनवेज जो भी कटिंग करनी है, बर्तन मांजना है ना, वॉट एवर जो भी, ये तामसिक में ये सब चीज आ जाए, पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है बेसिकली, है ना। और यहाँ पे एनर्जी भी दिखा रहा है, 17 साल की उम्र में ये यंग थी, टीनेज थी, अपना मैं अपने आप पैसे कमाऊंगी, मैं खुद अपने आप मैनेज कर लूंगी माँ बाप को छोड़ के। ये तुला राशि पे जब इतने सारे नेगेटिव्स का आएगा तो व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है।